मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज मेरे साथ है राधिका खेड़ा जी। उनकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और आप सबको पता है वो कौन है। वो कांग्रेस की इतनी अच्छी मतलब सपोर्टर थी और कांग्रेस की बहुत ही एक लॉयल कार्यकर्ता थी और उनके साथ क्या क्या बीता तो जिसके कारण वो अब बीजेपी में आई हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, दोनों पार्टीज के कल्चर्स के बारे में बात करेंगे और मेन मुद्दा जो हमारा होगा और जो मेन टॉपिक होगा वो है राहुल गांधी। हाय राधिका। नमस्ते। राधिका, राहुल गांधी ऐसे उनको बदनाम करते रहते हो आप लोग। अब आप देखो वो 52 से 99 सीट्स पे ले आए तो उन्होंने तो कांग्रेस का फ़ायदा ही करा है ना। तो उनकी वो जो सुप्रिया श्रीनाथे है वो तो बहुत ही कहती है, उन्होंने जैसे ना कोई फतेह मिल गई उनको, हिमालय वो पास 2014, 2019 एंड 24 तीनों की टोटल भी कर लो तो भी दे आर, व्हेन वी आर एट आवर लोएस्ट सिंस 2014, स्टिल दे हैव नॉट बीन एबल टू मैच अस ओवर देयर। तो ठीक है, इस बार एक गलती से हो गया। यू आर नॉट लकी ऑलवेज, वो लक हो जाता ना कभी कभी, तुक्का हो गया, तुक्का लग गया। वो जो उन्होंने नैरेटिव एक झूठ फैलाने की कोशिश करी, विच वॉज आई थिंक जनता को भी पता चल गया कि हमने जब इतनी सीट बढ़ा के दे दी उसका नतीजा हम आजकल देख रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कभी कभी डेमोक्रेसी में ज़रूरी होता है कि अगर राहुल गांधी के पास, जब बिकॉज बिफोर 2014 वो इतना एक्टिव नहीं थे, जब तक उनके हाथ में कमान आई पार्टी की, और जैसे ही उनको आप 100 के आसपास ले गए और उनको एक जिम्मेदार पद मिला लाइक इन LOP, तो उसके बाद राहुल गांधी का रंग रूप रवैया क्या है वो भी देखना ज़रूरी था। वरना एक हमेशा रहता कि शायद अगर हम राहुल गांधी को वोट देते तो ये चीज़ अच्छी हो सकती थी या वो हो सकती थी। तो लोगों को वो भी देखने को मिल गया। अच्छा हुआ इतने दिए ताकि दोबारा कभी नहीं देंगे। अच्छा, मेरा ये सवाल सुनिए आप। जो आपके साथ कांग्रेस में हुआ वो हम सबको पता है और दुनिया जानती है और मैं उसके बारे में आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगी। पर अभी हमको सुनने में मिला है कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे सुहेल अंसारी, उन्होंने एक महिला थी जो सिंगल हैं और वो स्कूल में काम करती थी, उनको इतना मेंटल टॉर्चर करा, आई बिलीव फिजिकली भी हरास किया बहुत ज़्यादा। तो उस महिला ने सुसाइड कमिट कर ली। तो आप बताओ, ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और डरती नहीं हूँ किसी से, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है कि सच्ची में कांग्रेस में ऐसा है कि महिलाओं को सपोर्ट मिलती है और महिलाओं के लिए जो महिलाएं सच्ची में लड़ सकती हैं और उनको प्रियंका गांधी या राहुल गांधी सपोर्ट दे देंगे पीछे से अगर वो लड़ती है। आपको ये शायद सोशल मीडिया के थ्रू अब पता चल गया है, लेकिन अब जैसे मेरा केस है वो लोगों को पता है, अंकिता दत्ता का पता है, कुछ केसेस जिन लड़कियों के पास हिम्मत रही वापस लड़ने की, मीडिया में आ गई, जो जिनके परिवार ने सपोर्ट करते, क्योंकि अधिकतर जब महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। सबको एक वो रहता है कि भाई हम इंडिया, हमारा कल्चर कुछ कह लो या अपब्रिंगिंग ऐसे रही है कि लोगों को लगता है कि महिला के साथ अगर कुछ गलत हुआ है और अगर आप ओपनली आ जाओगे तो घर परिवार की बदनामी होगी, कि सवाल दोनों तरफ, कीचड़ तो उछलेगी। तो कुछ लोग उस डर से, वो हम रेप केसेस में भी देखते हैं, तभी तो घर के अंदर रेप हो जाते हैं महिलाओं के, तो एक वो होता है। लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है, आप देखो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे जिन्होंने अपनी बीवी को, याद है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, तंदूर कांड। हाँ। बीवी थी लेकिन मारा तो अपनी बीवी को ही। हाँ। फिर आप देखो, मुझे नहीं पता सुकन्या देवी की क्या कहानी है क्या नहीं, लेकिन अगर हम उसको जाके सर्च करते हैं और देखते हैं तो वो बहुत ही शेडी है कि क्या हुआ, कैसे गायब हुई, क्या नहीं हुआ। एक महिला अगर गायब हो गई है, कौन है क्या है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, माँ बाप का भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो थी ये पता है, वो कांग्रेस सपोर्टर थी ये पता है, वो वहां पे उस दिन गई थी ये पता है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता, ना उसको लेके कभी क्लैरिफिकेशन आया ना कभी कुछ आया, तो शेडी तो है। तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब यूथ कांग्रेस में थी तो ये हमने बात सब जानते हैं, हमसे सीनियर रही होंगी बहुत काफ़ी साल, नेटा डिसूजा जब महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष होती थी उनके बैच में थी, वो यूथ कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी थी। उस लड़की ने सुइसाइड करी थी क्योंकि एक और फेलो यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर ने उसके साथ ऐसा ही कुछ किया था। अब वो बहुत वेल नोन प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट हुआ था, वो लड़की ने सुइसाइड करी थी। एंड वो आदमी आज अगर प्रवक्ता है जिसकी वजह से सुइसाइड हुई थी एक महिला कांग्रेस के, एक नेशनल IYC, आज IYC को बब्बर शेर बोल रहे हैं राहुल गांधी, तब उनकी माताजी हेड थी,
राहुल गांधी एक्टिव तो थे ही, तब ये बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। और मैं बोल रही हूँ बहुत बड़े प्रवक्ता है आज वो कांग्रेस के, वो आदमी, तो वो आदमी है। मेरे साथ जो हुआ वो आदमी आज भी है, नहीं हटा। एंड ग्लोरीफाई करते हैं उन लोगों को। आप अर्चना गौतम को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर थी जो बिग बॉस पे आई थी लड़की, एंड अ दलित गर्ल जिसकी खुद की कैंपेन में प्रियंका गांधी गई थी उसके साथ बैठ के। क्या किया उसके साथ? पहले उसके साथ वही छत्तीसगढ़ में हुआ जहाँ पे मेरे साथ हुआ, एंड कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। किया किसने? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि जननी प्रियंका वाड्रा के पीए ने, तब भी उसके साथ बदतमीजी करी। इतना कि वहाँ पे एफआईआर चल के केस चल रहा है, सारी फुटेज हटा दी गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का प्रोग्राम था। उसके बाद कांग्रेस के एआईसीसी ऑफिस 24 अकबर रोड मंदिर है, मेरे साथ भी जो हुआ वो एक ऑफिस के अंदर ही हुआ था, स्टेट के ऑफिशियल ऑफिस में। ये तो राष्ट्रीय ऑफिस में। उस लड़की की क्या गलती थी अर्चना गौतम की कि वो प्रियंका दीदी से मिलने आना चाहती थी। वो गई और उसके फादर को उसको कपड़े फाड़ फाड़ के पीटा, just because she wanted to meet Priyanka Gandhi, and by people who were sent from Priyanka Gandhi's office. That is the reality of Congress. तो ये बहुत आम सी बात है, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आए दिन होता है। आपको याद होगा दिव्या स्पंदना, दीज आर केसेस, ये तो आप बता रहे हो जब जो आपको पता है, ये मैं आपको बता रही हूँ जो दबा दिए गए। दिव्या स्पंदना होती थी सोशल मीडिया की हेड, जैसी ये मैडम है वैसी वो, जिन ऐसे लोग जिनको सोशल मीडिया का क ख ग स नहीं पता। आई नो, हाँ। अगर सुप्रिया को कुछ मीडिया का प्रभार भी देते ना तो समझ आता, चलो भाई वो एक चैनल की एडिटर रही है, सोशल मीडिया से दूर दूर तक उस महिला का कुछ लेना देना ही था। वैसे ही दिव्या स्पंदना। अब दिव्या स्पंदना की टीम में एक आदमी होता था जो एम्प्लॉय था कांग्रेस का, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, एंड एक वहाँ पे लड़की काम करती थी, उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन करी। वो उसको टच करता था, बदतमीजी करता था उसके साथ, दिव्या के साथ, वो लड़की के साथ जो वहाँ का एम्प्लॉय ऑफ द सोशल मीडिया वो आदमी करता था। ही वाज मैनेजिंग, ही वाज वर्किंग फॉर दिव्या, ही वाज हेडिंग द एंटायर सोशल मीडिया फॉर हर, लाइक आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम दो। एंड उस लड़की ने कंप्लेंट करी तो दिव्या स्पंदना ने, आपको पता है क्या किया था? एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जितने लोग वहाँ काम करते थे उनसे साइन करा के कि ये आदमी तो अच्छा है, इसने कभी हमारे से ऐसे बात नहीं करी, सारे वहाँ के एम्प्लॉयज से वो साइन कराया था। एंड द ऑफिस वाज एट रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पे जो कांग्रेस का वॉर रूम है, उससे सोशल मीडिया चलता था कांग्रेस का। तो आप कांग्रेस के वॉर रूम में बैठे हुए, चिराग नाम था, याद आ गया, देखो चिराग के, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराया था टू शो दैट द लड़की गलत है, ये आदमी का तो कैरेक्टर बहुत सही है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ इज इट? इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई आपके साथ अच्छा है तो वो किसी और के साथ, तो दैट इज हाउ वुमेन आर ट्रीटेड। सो ये सब एक सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन ही रह गया है। इट इज जस्ट स्लोगन। जब आपने अपनी ब्रांड एम्बेसडर लड़की को ही पीट दिया और उसके साथ ये सब कर दिया, फिर क्या रह गया? और दिव्या क्यों गई? दिव्या सब वो क्यों गई कांग्रेस से? वो क्यों आई थी और वो क्यों गई है आज तक किसी को समझ नहीं आया। नहीं, थोड़ा बहुत तो हमें भी रूमर्स हैं जो पता है, पर मुझे कोई रूमर भी नहीं पता। मतलब मैं सही नहीं बताती हूँ, जब वो आई थी हम इक्वली ज़ैप्ड थे, जब वो गई हम तब भी इक्वली ज़ैप्ड थे कि वो आई क्यों थी। पर ठीक है, जिसका जितना जहाँ लिखा है। जब आपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब आप कांग्रेस में थी तो तब भी आपको काफी इलीट क्लास जो कांग्रेस के, वो आपको कहती थी कि आप क्लोजेट संगी हो। ओह यस, है ना, कि आपके अंदर मे बी बिकॉज यू आर वेरी यू आर वेरी हिंदू एंड यू वेरी सनातनी, दैट्स व्हाई, और व्हाट वाज द रीजन? सो माय ग्रैंडफादर, माय नाना जी, ही वाज इन द आरएसएस। He used to be the head of the botany department of Delhi University, and उन्होंने establish किया था वहाँ पे botany department। तो वो मेरे को याद है, the memories that I have of him as a child, वो शॉर्ट्स पहन के सुबह रोज़ जाते थे, एंड रोज़ हमारे घर में हवन होता था, तो प्रॉपर। बट कभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज फादर साइड वॉज प्योर कांग्रेस, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर हो, बट एवरीबडी न्यू दैट इन द कांग्रेस। देन आई स्टिल रिमेंबर, भारत जोड़ो यात्रा थी, तो मैं एक ऑरेंज कलर का बैग लेके चलती थी, एंड इट वाज नॉट इवन ऑरेंज, इट वाज पीच। नाउ मेन कैन ओनली सी 4 colors, ठीक है। सो द पीच बैग बाय अ वेरी सीनियर लीडर, ही केम एंड सेड, ओह यू आर कैरिंग एन ऑरेंज बैग, मतलब बीजेपी में जाने की तैयारी है। Why? Just because I am carrying a peach bag, how does that make me बीजेपी सपोर्ट? चलो ठीक है, वो रहा। बट आई ऑलवेज गॉट दिस दैट नहीं, राधिका को मत भेजो, ये टू हिंदू है। जब कोई, एंड आई यूज्ड टू से नो टू गोइंग ऑन डिबेट्स व्हेन देयर वर इश्यूज दैट आपने सिर्फ एक रिलीजन को, दैट इज
मुस्लिम्स को सिर्फ डिफेंड करना है एंड उनकी हर चीज को सही बताना है। बिकॉज राम मंदिर की डिबेट आती थी तो कांग्रेस नहीं जाती थी। एनीथिंग दैट अगर हिंदू के साथ अत्याचार होगा कांग्रेस नहीं जाएगी। लेकिन अगर नवरात्रों में मीट की दुकान बंद होगी तो कांग्रेस तो जाएगी। आई यूज्ड टू से नो टू गो टू दैट डिबेट्स। अगर कहीं they didn't mind it? हाँ They didn't mind it? they did, that's why I was too हिंदू ना। और फिर जब एक दो बार कभी कहा चलो मैं चली जाती हूँ, they said ना ये नहीं जाएगी क्योंकि ये उल्टी चीज बोल के आ जाएगी। इतनी नफरत क्यों हिंदुओं से या मंदिर से, सनातन धर्म से? कुछ तो है बिकॉज यू नो जब राम मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई, जब सारा हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मेरे घर में वीएचपी के लोग आए थे। वो घर घर गए थे अक्षत लेकर और सब आए थे। मेरे यहाँ आए 2 ब्राह्मण आए, पूजा करी उन्होंने, घर पे देने आए, हमने पूरे विधि विधान से लिया एंड आई सेलिब्रेटेड द प्राण प्रतिष्ठा इन माई हाउस बहुत भव्य तरीके से। मैंने उसके वीडियोस सारे बना के डाल दिए। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मीडिया हेड टू से दैट टेक दोज वीडियोज ऑफ, व्हाई हैव यू पुट देम। ठीक है तुमने किया घर में, पर तुमने क्यों उसको डाला? ये आई थिंक रोहन गुप्ता या किसी और को भी बोला था इन्होंने, एक और जिन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था दिया नहीं जलाओगे तुम। एक कौन है थे, गौरव वल्लभ? हाँ आई थिंक उनको या रोहन गुप्ता किसी को बोला था कि उन्होंने कहा था, उन्होंने मंदिर वो उस दिन बोलते ना दिया जलाओ सब लोग रात को 7 बजे शाम को, तो उन्होंने जलाया था। तो कांग्रेस ने बोला था कि नहीं जलाओगे तुम। भाई जब कोरोना हुआ था तो हमने भी अपने घर के बाहर कैंडल और दिए जलाए थे जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और हमने भी ताली और थाली बजाई थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था और मैंने उसका भी वीडियो डाला था, तब भी मेरे पे सवाल उठे थे। लेकिन अगर मेरा पॉलिटिकल विरोध था, मेरा कोई पर्सनल विरोध नहीं था। अब वो इलेक्ट हो गए तो वो मेरे भी उतने ही प्रधानमंत्री है जितने बीजेपी के वोटर के हैं। ठीक है मेरा वोट नहीं था, बट उस समय हम सब एक ऐसे अदृश्य और एक अननोन वायरस से लड़ रहे थे। तो जो उस टाइम कोई हिंदू मुसलमान और कांग्रेस बीजेपी नहीं था, तो तब हमने भी दिए जलाए थे अपने घर पे। एंड ये होता था, जैसे कोई पूजा होती थी, मैं जैसे टीका लगा के चली गई तो बोलते थे अरे तुम बड़ी आज ये हिंदू होके आ रही हो। मतलब आपको ना बहुत छोटा फील कराया जाता था जस्ट बिकॉज यू वो योर रिलीजन ऑन योर स्लीव। एंड आई हैव ऑलवेज वोन माई रिलीजन ऑन माई स्लीव। आई एम प्राउड ऑफ इट। एक ना आपके ये तो मैंने पर्सनली मतलब उन्होंने मुझे बताई है ये बात, जैसे आपका एक वो थी कोई स्पोक्स पर्सन थी कांग्रेस की, छोटी थी काफ़ी, मतलब नॉट अ वेरी वेल नोन वो दिस, बट स्टिल शी इज टू कम फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम सॉरी कांग्रेस साइड है। अभी यूज टू होने में टाइम लगेगा राधिका। तो वो बताती थी कि जैसे कहती कि सारे इतने नेपो किड्स थे उसमें, कहती व्हेन आई यूज्ड टू टेक माय डेल का लैपटॉप तो दे ऑल हैड मैक विद देम, कहते हैं दे यूज्ड टू रियली मेक फन ऑफ मी। मेरे पास भी मैक होता था। हाँ, नहीं बट यू डिडंट मस्ट नॉट हैव मेड फन ऑफ। कहती है हम ऑफिस में मिलते थे राहुल गांधी के, तो कहती है जैसे आई यूज्ड टू वेयर अ बिंदी एंड आई यूज्ड टू वेयर दैट यू नो वन वाइट वन रेड बैंगल, कहती है तो मेरा दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी दोस किड्स, दोस नेपो किड्स। हाँ, सो एंड देन शी वाज सेइंग कि जैसे राहुल गांधी वैसे सबको ऐसे ही मिलता था हाय बोल के, या ना सबको नाम से ही बोलते कमल और ऐसे करके बात करते हैं वो। कहते पर जब येचुरी आते थे तो ही टू स्टैंड अप एंड ही से बॉस इज हियर, बॉस इज हियर, बॉस। कितनी सच्चाई है इस बात में? ट्रू, बट राहुल गांधी मे बी वंस और ट्वाइस ही मस्ट हैव सेड दैट, बट ही इज राहुल गांधी ना, ही हैज नेवर रिस्पेक्टेड पीपल। एक उनके अंदर एक वो है एंटाइटलमेंट तो है ही। Like see, Kamalnath ji is your father's age, was close to your father, and just picking up the phone saying, "Hey Kamal," that was even Mani Shankar, he calls him Mani. Everyone, this तो ये तो वो चीज़ें जो मैंने देखी है। मनी शंकर अय्यर जी तो कम ही हम लोगों को टकराते थे, लेकिन ये बात मैंने शुरू से देखी है। वो जी का कल्चर नहीं, जो इंडियन कल्चर है हर जगह है। When you are addressing someone who's older than you, even abroad, you add a Mr. or Mrs. or Sir or something. Sir something. मतलब that is basic thing that manners. What have you gone and studied abroad for? मतलब आप अच्छे स्कूल्स में पढ़े हो, आप कोलंबस में पढ़े हो, आप मॉडर्न में पढ़े हो, आप उसके बाद ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज जहाँ भी गए हो, you worked as you say in big firms. So is this what you're taught? I'm sure even in Italy. Italy में तो और भी ज्यादा कल्चर है, as India is. तो वहाँ पे तो ऐसे अंकल आंटी करके मिस्टर मिसेस, जो आपके मतलब फादर के दोस्त रहे हैं. How can you address those people by the first name? That I never understood, and I used to always talk about it at घर also कि ये मतलब जब हम उसी को बदतमीजी से करते हैं तो वो हमारे को क्या सोचेंगे? Nothing. आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट हो गए, मार्क्सिस्ट हो गए? राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता वो कौन सी डायरेक्शन में है. वो आज एक चीज होंगे, कल एक चीज होंगे. ही हैज नो इंटरेस्ट इन. पर आजकल बहुत ज्यादा
एंटाई रिच, एंटाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत एंटाई दिखते हैं। एंड खुद आप इतने रिच हो, यू राइड द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स, यू वेयर द मोस्ट एक्सपेंसिव शूज, गुच्ची की आप अपने लिए खास चप्पलें बनवाते हो, यू वेयर बर्बरी, यू वेयर एवरी ब्रांड। ठीक है, अब आप विदाउट लोगो प्लेन टी शर्ट पहन रहे हो, व्हाट इज द गारंटी यू नॉट सोर्स्ड फ्रॉम सम डिजाइनर स्पेशली मेड इट फॉर यू। राहुल गांधी, ठीक है, दिखाने को आप एक छोटी गाड़ी में चलते हो, लेकिन रात को वही राहुल गांधी बाइकर बन के अपने जीजा जी के साथ तो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स में रैली करता ही है ना। पहले भी कार रैली भी करते थे। यू ट्रैवल एवरी फ्यू डेज, no private planes or like normal? You're traveling business class and first class. Where are you getting that kind of money as even a MP? MP, yeah. And the money that you have वो आया भी तो है ना. So you are living that life. You are using the latest iPhone. हम भी 10 बार सोचते हैं I haven't upgraded my phone in the last 5-6 years. So you have the latest phones, you have the latest tabs, the latest computers, you have everything possible. The works, हाँ. सो यू कांट, एंड देन ये कल्चर था। हम भी जब यूथ कांग्रेस में होते थे ना, तो बोला जाता था कि महंगी गाड़ी से मत आओ। एंड लोग, इफ़ यू रिमेंबर, राहुल गांधी ने एक बार अपने पॉकेट में हाथ डाला था और दिखाया था, देखो मेरी जेब फटी हुई है। डू यू नो 80% ऑफ यूथ कांग्रेस सबने अपनी जेब फाड़ ली थी जो लोग थे। इट वॉज सो बैड। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज मेड यूथ कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी, आई कॉल माई फादर एंड मदर कि आओ देखो, आपको जो पोस्ट मिलती है, ऑफिस मिलता है, दिखाने बुलाते हो। एंड ही माई फादर सॉ की जो हालत कर रखी थी, सर इतना पैसा है तुम्हारी पार्टी के पास और ये ऐसे फटीचर बन के रहोगे, तुम्हारी किस्मत भी फटीचर रहेगी। एंड कपड़े भी पता है, मतलब घिस घिस के ड्रामा। एंड वो जितने लड़के लड़कियां थी ना जो यूथ कांग्रेस में थी, वो सब अच्छे परिवार से आते हैं, हु कैन अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, बट पर्पसली दे वोर, बिकॉज वो राहुल गांधी। अब मीनाक्षी नटराजन जी का आप एग्जाम्पल लो। मीनाक्षी नटराजन जी MP, इतनी तो सैलरी है कि आप एक बेसिक चश्मा ले सकते हो। वो लेडी पता है क्या करती थी, चश्मे को ना टूट गया जैसे, उसको ना टेप से चिपका के, वो टेप दिखती थी साइड पे। आप भी चश्मा पहनते हो, मैं भी चश्मा पहनती हूँ, क्या टेप से टिक जाएगा हमारा चश्मा? मुझे तो कभी कभी लगता है कि नॉर्मल चश्मे पे उसने ऐसी ही टेप लगा दी। मेरा एक बार टूटा चश्मा, आई वॉज ट्रैवलिंग यूथ कांग्रेस, ये छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के टाइम में, अब वो टूटा। मैंने कहा मीनाक्षी जी ने ना, वो अपना टेप से चिपका के रखती थी, मैंने टेप से हर तरीके से चिपका लिया, वो चश्मा फिट नहीं होता, बिल्कुल नहीं चिपकता। जल्दी से एकदम ऑटो में बैठ जाना, बिल्कुल ऐसे। अरे आप MP हो लोकसभा की, आपको तनख्वाह मिलती है और आप लेती हो तो अपना चश्मा तो खरीद सकती हो। ऑटो से चलो ठीक है, ऑटो से चल ली, पर आपको गाड़ी भी मिलती है, पार्टी से भी मिलती है, तो ये ड्रामा क्यों करना है कि आप बिल्कुल। इट्स बट आई डोंट नो हाउ कन्विंस पीपल आर लाइक विद ओवरऑल राहुल गांधी, बट जहाँ पे ये बात है गरीबी की, और जहाँ बात है कि कि मैं गरीबों के साथ हूँ, तो मैं पिछड़े के साथ हूँ, और वो ना कुछ लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। राहुल गांधी बुखारा में 2000 रुपए की दाल खाने वाला कहाँ से गरीब आदमी के साथ कनेक्ट करेगा जो 2 रुपए की आटा दाल चावल लेता है राशन की दुकान से और खाता है। जब आपके इलेक्शन चल रहे होते हैं, आप बुखारा जाते हो, आप कहीं वो कौन सा आजकल बहुत फेमस द चनक्या में चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहां जाते हो, एंड फिर कहो मैं गरीबों के साथ हूँ। एक बार गरीब का जीवन जी के तो देखो। आपका घर जब छिना, आप सीधा 10 जनपद पे गए, लग्जूरियस हाउस पे रह रहे हो, बढ़िया घरों पे रहते हो, इतने बड़े बड़े मजे। आपको लगता है वो घर सोनिया गांधी के बाद कभी गवर्नमेंट को वापस मिलेगा? कब तक रख लेंगे? अभी तो देखो वो इंटाइटल्ड है, शी इज बीन अ लोकसभा राज्यसभा MP, शी इज इंटाइटल्ड टू दैट साइज, एंड यस देयर हैज बीन अ, इट्स बिगर देन, इट्स बिगर, लार्जर, एवरीथिंग देन वेरी बिग, बट देयर PM's हाउस। अब ठीक है, कभी कभी किस्मत भी होती है कि बड़ी क्या अच्छी लेकर आई है भैया। देखो, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर सोनिया जी, बिकॉज आई फील कि कोई महिला अगर दूसरे देश से आके इतना हमारे ऊपर पूरे देश को अपने उंगली पे नचाए, you have to give it to her that she had that political sense in her, that Indians voted for her. इतनी तो थी ना, मतलब कि आज भी जब भी कांग्रेस डूबती थी, आप उन्हीं के पास जाते थे, तभी थोड़ा सा बेटर होता था। राहुल गांधी तो छोड़ दिए थे कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेकेंड इलेक्शन के बाद, बट यू हैव टू गिव इट टू हर फॉर दैट। तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट है दैट ये क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है, जिस प्रकार के एंटिक्स होते हैं राहुल गांधी जी के, जी क्यों बोल रही, लाइक 10-12 ईयर्स यंगर टू मी, पर जैसे मुझे ये पूछना है कि इनके एडवाइजर्स कौन है और प्रियंका गांधी के कौन है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एक दूसरे के चीक्स पुल करना, फिर हक करना,
फिर बाहर आके एक कंधे पे हाथ रखना प्रियंका के, दे ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग और शो समथिंग जो अंदर से है नहीं। ऑब्वियसली, वरना नॉर्मली कौन इस उम्र में हम, आई हैव अ 12 year younger sister and a 20 year younger, 19 years younger brother. मैं उनकी चीख नहीं पुल कर सकती, वो उस उम्र में उनकी चीख पुल कर सकते हैं। माई सिस्टर वुड स्लैप मी कि क्या, आर यू क्रेजी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू एंड यू आर गोइंग इन किसिंग हर इन फ्रंट ऑफ, दैट्स नॉट, इटली में भी ये कल्चर नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। हु पुल्स एट दिस एज? आर दे ट्राइंग टू शो समथिंग टू अस? या दे ट्राइंग, सी ये सब चीजें, इफ यू गो बाय नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, यू ट्राई टू शो समथिंग व्हिच इज एक्चुअली नॉट देयर। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एडवाइजर्स, यू नो, आई विल टेल यू समथिंग, ये बात मुझे हमेशा से खटकती थी, जो समझ नहीं आई। लाइक शुरुआत में तो व्हेन यू आर इन NSU और समथिंग, आप बहुत यंग होते हो एट 17, आपको नहीं पता होता कि तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत बड़ी चीज़ होते थे 17-year-old के लिए। धीरे धीरे जब मैं उस पोस्ट पे आई, दैट आई हैड एक्सेस टू देम, तब तक तो सरकार लॉन्ग गॉन थी, जब तक 2014 तक। तो व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, देन आई सॉ हाउ राहुल गांधीज ऑफिस वर्क्स एंड एवरीथिंग। तो मैं एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो मैं हर मीटिंग के आसपास वहाँ होती थी जब, तो मैं एक चीज़ कभी नहीं समझती थी कि जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, वो ना सारे राहुल गांधी के स्टाफ के आगे हाथ जोड़ते थे। वो हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं अलंकार सवाई के, KB बाइजू के राजू के, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड वो हैं, मतलब। एंड आई स्टिल रिमेंबर, जब इफ यू रिमेंबर, राहुल गांधी हैड गिवन अप एवरीथिंग कि भाई मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, तो पूरी कांग्रेस लग गई, नहीं राहुल जी आपको बनना पड़ेगा। तो 24 अकबर रोड पे एक वो हुई कि सब सीनियर लीडर्स के ग्रुप्स बने और वो वोटिंग करेंगे कि कौन होना चाहिए अध्यक्ष, पूरा ड्रामा हुआ था। तो आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज सिटिंग उस समय जिस ऑफिस में मैं बैठी थी, वो अंदर घुसते ही, यू नेवर बीन टू 24 अकबर रोड, अंदर घुसते ही जो मेन पहला जनरल सेक्रेटरी का ऑफिस है, तब गुलाम नबी आज़ाद साहब का था। तब वो पार्टी में थे, तो उनके ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे एंड सामने देख रहे थे न्यूज़ क्या दिखा रही है, और अंदर वो मीटिंग चल रही थी। वहीं पे पीछे कमरा था जहाँ पे मीटिंग चल रही थी। तो अलंकार सवाई और राहुल गांधी के फोटोग्राफर कौशल सब वहीं खड़े हुए थे। वी वर जस्ट सिटिंग एंड चैटिंग के अंदर चल रही है मीटिंग। उतनी देर में भूपेश बघेल अंदर आए। उस वक्त वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे एंड यस आई वॉज क्लोज टू हिम। मैं छत्तीसगढ़ की इंचार्ज रही हूँ। तो वो बात मुझे तब लगी थी बिकॉज मैं मानती थी उस समय कि यार छत्तीसगढ़ में इतने सालों बाद सरकार लेकर आए हैं। आई यूज टू लुक अप टू उनकी मेहनत करी है सिंगल हैंडली। जब पूरी कांग्रेस खत्म हो गई, वो तो बाद में पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं देखा कि ना अलंकार सवाई जो उनके पीए हैं राहुल गांधी के, वो एक मुख्यमंत्री के ऐसे ऐसे करके हाथ रख के जैसे होता ना, और भाई मतलब वो आपसे उम्र में भी बड़ा है। कैन यू इमेजिन डूइंग दैट अपने से उम्र में बड़े आदमी के साथ? आप छोड़ो कि ये फैक्ट कि वो मुख्यमंत्री है और आप कौन हो, पद में भी देखो, चलो पद का आप छोड़ो, पर वो प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है। आप एक और उम्र में बड़ा है, उसके बच्चे शायद आपकी उम्र के होंगे, आपसे 4-5 साल छोटे होंगे, आपसे 10 साल तो कहीं ना गया वो बड़ा, और आप उसको ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो। सारे मंत्री बड़े बड़े नेता उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते थे। बाइजू तय कर रहे हैं कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। Is it because they all the money which belongs to Congress is with them? That's why everybody is like bowing in front of them and all the money that belongs to Congress is with Rahul Gandhi only and the Gandhi family. है तो उन्हीं के पास, कहाँ अलंकार सवाई के पास। और ये भी जो रेवती वो रेड्डी ने बोला है कि 1000 करोड़ रुपए तो हम गांधी फैमिली को, लेकिन गरीबों को नहीं देंगे। वहाँ उस वक्त इनके हाथ खड़े हो जाते हैं कि स्कीम्स के लिए पैसा कहाँ से लाए। अरे यही इकट्ठे कर लो 1000 करोड़, आपको सरकार मिली है इतने सालों बाद। जबकि शर्म की बात है जब आप कहते हो कि सोनिया अम्मा की वजह से तेलंगाना को स्टेटहुड मिला है, तो आपको उस स्टेट के लिए अगर आप हर चीज का क्रेडिट देते हो तो ये 1000 करोड़ तो आपको अपने स्टेट के लिए इकट्ठे कर लेने चाहिए जब इतना पैसा आपके isn't he indirectly, like मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी किसी का, कहने ये नहीं कि वो ट्राई के शो करते हैं कि जो चीज सीएम बनता है वो एक्स अमाउंट देता है गांधी फैमिली। हर महीने जाता है, छत्तीसगढ़ से हर महीने जाता था। प्रियंका गांधी क्यों इंटरेस्ट लेती थी? जब तक सरकार थी प्रियंका गांधी हर महीने आती थी छत्तीसगढ़। जब से सरकार गई है, भूपेश बघेल तो वही नेता है, क्यों नहीं आती वो किसी कांग्रेस के प्रोग्राम में? जब तक सरकार थी बड़े बड़े प्रोग्राम होता थे, प्रियंका जी आएंगी। भाई स्टेट वही है, कांग्रेस वही है, आपको तब भी तो जाना चाहिए। जब सरकार थी तो हर महीने, और ये तो सब जानते हैं जाता है पैसा। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ ने भी तो बोला है कि 500 करोड़ जो देगा वो सीएम बनेगा। हर महीने जाता है। हाउ एल्स डिड भूपेश बघेल रिटेन हिज सीएमशिप 2.5 साल का?
पर वो बट मिस्टर सिंहदेव इज वेरी वेरी लॉयल, जो वो If छोड़ के T.S. नहीं गए। सिंहदेव जी would have been made the chief minister after 2.5 years, वहाँ पे सरकार आती, पर वो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं होती और प्रियंका गांधी जी के पास सामान नहीं जाता। She went out of her way to save Bhupesh Baghel. I know how he was saved. I know what Even Rahul happened Gandhi inside the saved him. meeting. Of course not. Rahul Gandhi was not interested in him. अच्छा, Rahul Gandhi hates Bhupesh Baghel because Priyanka Gandhi likes him. So I think sometimes no, maybe these brother and sister play around with everyone. Yeah. एक को तुम वो हेट करो, एक को मैं हेट करूंगा और दोनों मिलके लूटो। ये लूट लेगा, वो एक से टीएस देव को मैं लूटता हूँ, भूपेश बघेल को तुम लूटो। पर देखो इतना इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए हैं, सब कुछ आया, अपीजमेंट करते हैं मुस्लिम्स की, स्टिल देयर आर पीपल। अब देखो ना, मोदी जी के पास तो 35-36% ही वोट्स है ना, तो कांग्रेस को भी लोग वोट कर ही रहे हैं ना अभी भी। अरे इतना तो करेंगे ना, आप सबसे पुराने किसी ना पार्टी किसी हो। 2-3 स्टेट्स में तो रहते ही हैं ये लोग। अब इसके बाद देखना नहीं रहेंगे। वो तो लिसन, हिमाचल और कर्नाटका का तो ये एक सेट पैटर्न है ना। देखो सेट 5 पैटर्न साल तो ये हरियाणा था। का था, और दिस पैटर्न ब्रोक आफ्टर द किसान प्रोटेस्ट, जब दुनिया में कोई नहीं सोच सकता था। और अब आप मुझसे लिखित में ले लो, अब हरियाणा में कांग्रेस वापस नहीं आएगी। हाँ, उनमें वैसे भी इतने डिफरेंसेस हैं, हुड्डा और डिफरेंसेस ना भी हो तो भी नहीं आएगी। कांग्रेस एक बार जहां से साफ होती है वो साफ ही हो जाती है। और राजस्थान में आएगी, राजस्थान में भी नहीं आएगी इस बार, अब वो खत्म हो गया ना। गहलोत जी का भी वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा। अब गहलोत आपने खुद ही मार दिया अपने नेताओं को। सचिन पायलट और गहलोत जी इनफ है एक दूसरे की सरकार ना आने देने के लिए। वैसे भी जब काम होता है ना, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको काम से मतलब है। आप करप्शन ही करप्शन करते रहोगे और काम नहीं करोगे। पर कितना पैसा चाहिए? इतना तो होगा कि इनकी 20-25 पुश्ते खाएंगी, पर इतना पैसा क्या करना है? इतना वो है ना, दिल है कि मानता नहीं दिल मांगे मोर। दिल है कि भरता नहीं। दिल, हाँ, दिल मांगे मोर। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि क्या वैसे आप ड्रामा करोगे, मैं सिर्फ एक वाइट टी शर्ट और एक कुर्ते में रहता हूँ, कहाँ, मतलब मैं कभी कभी ये सोचती भी थी कि क्या मतलब आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। बट देन नाउ यू रियलाइज जो वो बार बार ट्रिप्स होती हैं बाहर, तो कहीं तो खर्च करने जाते ही होंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि एक र्यूमर है कि कांग्रेस जो है उसकी वर्किंग इज बेटर देन बीजेपी। मेरे से ऑफ कोर्स नॉट है ना। हाँ, मेरे को ये कोई मेरे से बात कर रहा था तो आर्ग्यू कर रहा था, तो मैंने उनको बोला मतलब सवाल ही नहीं उठता, नॉट पॉसिबल। और वहाँ पे जितने लोग बैठे दे वो वेरी दिस थिंग कि हाँ कांग्रेस आफ्टर ऑल 70 साल 80 साल पुरानी वो इसलिए रही क्योंकि ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, बनने ही नहीं दिया। जहां जहां ऑप्शन रहे वहां कांग्रेस, खिसक गई, आप हाँ। देखो जहां पे कांग्रेस हारती है, जहां पे फाइट बीजेपी और कांग्रेस की होती है, वहां पे हमेशा बीजेपी जीतती है। जहां पे कांग्रेस का ऑल्टरनेट मिलता है इवन टू मुस्लिम वोटर्स, वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं देते, वो उस ऑल्टरनेट को वोट देते हैं। हाँ, ये फैक्ट है, मुस्लिम हमें वोट नहीं देता। अब हाँ, चेंजेस आ रहे हैं, दैट देयर आर सर्टेन, कभी नहीं होगा। खुद थोड़ा बहुत मुझे कभी कभी लगता है कि शायद जो महिलाएं एक्चुअली बहुत प्रताड़ित रही थी ट्रिपल तलाक के हटने से, नई जनरेशन में थोड़ा थोड़ा, पर यू नो बट देन आई फील कि I शायद meet educated women and who have been through this divorce thing and this thing, पर वो भी एक इनहेरेंट नफरत है हाँ, आप बीजेपी देखो कितना वो जो इतने फेमस शायर थे, मुनव्वर ने उनकी, हाँ, मुनव्वर राणा साहब, उनकी बेटी जो समाजवादी पार्टी में कितना अपोज किया था ट्रिपल तलाक को, और अब उनके बेटे ने, मैंने कुछ दिन पहले ये ट्वीट भी किया था, अबाउट 10 days 20 days बैक, उन्हीं के डॉटर को ट्रिपल तलाक मिल गया और अब वो कोर्ट गई है। अभी जिसको आप अपोज कर रहे थे, आज आप उसकी वजह से आपको न्याय मिल रहा है। बट कर्मा, बट देन अगेन यू नो आई फील दैट देयर विल बी अ टाइम दैट चेंज विल कम, शायद गुड सेंस प्रिवेल्स, बट ये तो वापस नहीं एक जैसे सब कहते हैं कि बीजेपी आई है जब से मोदी जी आए हैं, तब से मुसलमान को हिंदू मुसलमान हो रहा है। पर मुझे लगता है मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। जो मेरी तो कांग्रेस करती नहीं, है क्योंकि यही लोग बार बार बोलते हैं मंदिर जाने पे कुछ बोलेंगे, और हमें ये शो करते हैं हिंदुओं को कि मुस्लिम्स आर नॉट लाइकिंग इट, सो हिंदू फिर मुसलमान आप एक बात नफरत करता है कि उसको। हाँ, I'll give you a very small example. I used to be in an IYC secretary and I was the in charge of social media as well. तो मेरे पास वहाँ पे एक ऑफिस था एंड दिवाली आई। अब मैं सुबह से शाम जहाँ ऑफिस में बैठती हूँ, मैंने देखा दिवाली की सफाई कराओ तो लाइटें लगनी चाहिए। आज तक वो पहली बार इतिहास में हुआ था कि दिवाली पे यूथ कांग्रेस के ऑफिस पे हमने लाइटें लगाई थी, वो मैंने अपने पैसे से लगवाई थी, बुला के कि जैसे लाइटें हम लगाते हैं। कभी कांग्रेस में दिवाली नहीं मनाई गई, कभी होली नहीं मनाई गई। फिर एक दो बार जैसे लोग पहुंच गए होली पे, राहुल ने दिखा दिया कि रंग लगा रहे हैं, बस कर रहे हैं, वरना कभी दिवाली नहीं मनाई गई। लेकिन अरे राखी नहीं बांधी कभी, और कहते हैं अपने आप को ब्राह्मण बुलाते हैं।
चलो दोनों ने कभी राखी भी नहीं चलो दिखाई। राखी आप भाई बहन में नहीं बनती, हमारे झगड़ा हो जाता है, लिसन, it's okay। वैसे पॉलिटिक्स के लिए ये तो क्या मैं क्या नहीं कहती कर हूँ, रहे मैं हैं। कहती हूँ ये तो चलो आपकी नहीं बनती, आपने नहीं बनवाई, आप राखी में बिलीव नहीं कर, आई गिव इट टू यू उसके ऊपर। बट आप हमेशा इफ्तार करते हो, हर कांग्रेस ऑफिस में, हर शहर में इफ्तार पार्टी होती है। सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी होस्ट करती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कांग्रेस के इफ्तार पार्टी होस्ट करते थे। आपने कब सुना? मैं तो कभी नहीं गई अपने 22 साल के करियर में किसी भी दिवाली पार्टी पे कांग्रेस के, ना कोई नेता करता था। और इतना बड़ा बोर्ड जरूर लग जाता था सबके घर के बाहर, नो दिवाली गिफ्ट्स प्लीज। मैंने कभी ईद पे उस समय भी नहीं लिखा नो ईद गिफ्ट्स प्लीज। ईदी भी तो दे जाते ही हैं, ईद पे आप कुछ ना कुछ अपने लीडर को देने जाते हो, तब तो हमने नहीं देखा। पर दिवाली के नाम पे नेताओं को भी कि नहीं हमारे घर मत आना दिवाली लेकर। माय गॉड, ये ना मुझे एक, मैंने किसी को बताया कि मैं राधिका का इंटरव्यू ले, तो उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा जो मैंने लिख लिया। अभी मेरी एक कांग्रेस कवर करने वाले जर्नलिस्ट से बात हो रही थी। उनका कहना कि प्रियंका गांधी को असम में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाकर इसलिए भेजा गया है क्योंकि पार्टी जानती है कि वहाँ उनका कोई खास चांस नहीं है, इसलिए राहुल गांधी गैंग ने जानकर उनको वहाँ भेजा है, जैसे उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को कंट्रोल कर सकें। आप क्या सोचती हैं, सही है? देखो दो चीज़ें हैं, ये तो एक है, पर वहाँ से पैसे कलेक्ट हो रहे हैं। पर वो कैसे होंगे? आपको मैं बताती हूँ, वहाँ पे जो दो जने गए हैं, एक भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी, उन लोगों से फिक्सर बड़ा कोई नहीं है। जैसे ही प्रियंका गांधी वहाँ पहुंची, आपको पता है 50-50 हज़ार रुपये सबको, अगर टिकट भी चाहिए तो आपको 50,000 रुपये जमा करने हैं रजिस्टर करने के लिए। ये क्या हो रहा है? मतलब पार्टी में आप किसी को तनख्वाह तो देते नहीं हो, जितने भी लोग नेतागिरी करते हैं। ये 50-50 इतने दिए दिल स्टूप सो लो की, पर वो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं ना। आपको तो टिकट मिले ना मिले, आपको टिकट मिले ना मिले, आपको वो 50,000 रुपये फॉर्म के साथ जमा करने हैं। कितनी सीट? गांधी जी की जितनी भी हो, 100 तो होंगी, मतलब 80-70 तो होंगी। आप ये लेकर चलो कि एक भी सीट हो, मैं कहती हूँ क्यों 50,000 रुपए दे? वो वर्कर आपका अपना दिन रात समय, अपना घर बार छोड़ के काम कर रहा है। जब उसको वहाँ पे लोगों को घर, अब उसके पास लोग आते हैं काम कराने, वो अपने पैसों से उनके काम करता है, उनको चाय पिलाता है। एक नेता के घर में अगर आपके घर में कोई चाय आएगा, उसका चाय पानी का भी तो खर्चा आता है। 10 जने आते हैं आपके घर में, सब आप अपनी जेब से करते हो और उसके बाद पार्टी को पैसे दे रहे हो। तो राहुल नहीं जाएगा यू मीन टू से वहाँ पे? क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, दोनों मिलके हराएंगे। गौरव गोगोई राहुल का बेस्ट फ्रेंड है, क्यों नहीं जाएगा? तो वो करना है ना बैलेंस। ये मैं बता रही हूँ, ये दोनों मिलके बेवकूफ बना रहे हैं सबको, मुझे तो ऐसा लगने लग गया है। बट इट इज वेरी क्लियर, वहां पे टिकटें बिकेंगी, पैसे लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। और हो सकता है कि थोड़ा उसके करियर को डेंट भी लगाए अब वापस की। लेकिन ये बात है, जिस दिन तक सोनिया जी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, तब तक तो राहुल गांधी नहीं हटेंगे। बाद में कू वगैरह हो सकता है, जो भी हो सकता है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये राहुल को कुछ लोग जय जगत कांग्रेस भी बोलते हैं। जर्नलिस्ट बोलते हैं कि कांग्रेस पर अब पूरा कंट्रोल जय जगत ग्रुप का है। कौन है ये जय जगत ग्रुप? वो तो पहले से ही था, वही मैडम जो वो सेलो टेप लगाती है ना, इसी के कारण सचिन राव, इसी के कारण कांग्रेस हार रही है ना। सचिन राव, अब आप देखो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप गांधी जी के वहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं, वो कि आप लोगों को जिनको पद नहीं मिल रहा, तो वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं जो इतने साल से पार्टी में हैं कि वो हर चीज़ करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गांधी आश्रम जाते हो, आप वहाँ पे उनको चरखा से लाना सिखाते हो, मेडिटेट करते हो, लेकिन उसके बाद क्या? आप उनको ऊंचे पजामे पहनने सिखा रहे हो, आप उनको सिंपल लाइफ जीना सिखा रहे हो। आप तो अरबों रुपए कमा रहे हो, आपकी बीवी बहुत रुपए कमा रही है अच्छी कंपनी से, आप एक इतना पैसा इकट्ठा करके आए, वो अपना जीवन कैसे चलाएगा? आप उसको ये जो चीज़ें सिखा रहे हो, एंड देयर इज नथिंग, यू हैव ओनली 5 eggs इन योर बास्केट एंड यू हैव अबाउट 500 पीपल टू फीड, क्या कर लोगे आप? तो ये बेवकूफ़ बनाना राहुल गांधी को। पर यू नो समटाइम्स पायल जी, आई फील दैट इट्स नॉट, यू कांट जस्ट ब्लेम द पीपल अराउंड हिम कि सचिन राव गलत है या मीनाक्षी नटराजन गलत है। अकबर द ग्रेट वो इसीलिए बना था क्योंकि उसके पास वो उसके नगीने थे। यू शुड नो कि आपने किसको अपॉइंट करना है, और इतनी हार के बाद भी अगर आप उन्हीं को रिटेन करे जा रहे हो तो इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द लीडर ना। डू यू थिंक कि राहुल गांधी को बार बार वो बोलते हैं यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यही सुनना चाहता है राहुल? कॉम्प्लेक्स वो तो होता ही है। राहुल गांधी इज नॉट इंटरेस्टेड। सो यू रिमेंबर द टाइम जब ये आपने सुना है कि वो पिद्दी का डॉग बिस्किट वाला, उन्हीं दिनों की बात है, मैं यूथ कांग्रेस में थी, तो हम लोग हर महीने
एज अ हेड ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो हम भी जाते थे प्रेजेंटेशन देने राहुल गांधी को कि ये 1 महीने का हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो जहाँ मैं बैठी हूँ, आप समझ लीजिए राहुल जी यहाँ बैठे हैं, उनकी टेबल थी, ये साइड पे मैं बैठी हूँ, बाकी NSY के लोग भी हैं, वो हैं, तो बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके सबकी सुन रहे हैं। मेरी बारी आई, उन्होंने कुछ ऐसी बोला कि आई वॉज इन इटली समवेयर, आई एम फॉरगेटिंग कौन सी जगह थी, बाय चांस में उस वक्त मैं भी वापस आई थी फ्रॉम अ यूरोपियन वेकेशन, and he said I went to this stream and I had a discussion with him because I had gone to the same place and I spoke about that book and everything. मेरे को सबने आंखें दिखाई, 1.5 घंटा वो आदमी उन्हीं चीज़ों पे मुझसे बात कर रहा था। he did not care कि किस बारे में बात हो रही है, कि यहाँ पे सब अपनी वो लेकर आए हैं, बाहर नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स वेट कर रहे हैं, अलंकार एंड कौशल केम इन ट्वाइस टू द मीटिंग रूम दैट दोस पीपल आर हियर, दैट्स ओके, दे विल वेट, एंड वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन इटली, ऑन वेकेशंस एंड बुक्स एंड एवरीथिंग। एंड मेरे को उसके बाद बोल दिया था जो हमारे साथ लोग थे, भाई तुमने अगली बार नहीं आओगी बिकॉज यू कैच अवे द थिंग। अब बाय चांस की बात है कि आई न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड यू वांट टू प्रिटेंड कि भैया हम तो कभी इटली नहीं गए, हम तो कभी यूरोप नहीं गए, आपको गरीब अपने आप को दिखाना है राहुल गांधी के से पद लेने के लिए, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज व्हाट आई वॉज देन, लाइक आई एम व्हाट आई एम नाउ। तो वो, और उसी टाइम की बात है, उसी के 1-2 शायद वही दिन था जिस दिन बिस्किट वाली चीज हुई जी, क्योंकि बाहर वेट कर रहे हैं, आपके इतने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर वेट कर रहे हैं यार, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने लोगों से मिलने की। कोई लोग आए हुए हैं, आपने टाइम दिया, चलो 10 मिनट, घमंड बहुत है ना, घमंड। और आप बात क्या कर रहे हो, ये नहीं कि आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो, you're talking about some stream and some chilling over there. He wants to be a travel vlogger. He's not interested in politics. जबरदस्ती डाला हुआ है। वो whatever, एक होता है ना कभी कभी कि फैमिली बिजनेस चल रहा है तो चलाओ, कि बस बैठे हुए डुबाता रहेगा पैसा। अच्छा, ये ना परसों नरसों राहुल गांधी उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिले। हाँ। उसके साथ PR हुआ कि मुस्लिम, उसका रियल नाम मोहम्मद दीपक है कि उसने रखा है, पर वो ये शो करने की कोशिश करें कि मुस्लिम शॉपकीपर के लिए स्टैंड लिए हैं, पर उसको किसी ने बताया कि, और उसका तो फेसबुक पे पोस्ट है, उसको किसी ने बताया कि पहलगाम टेररिस्ट ने मर्दों की पैंट उतारी इंडियन मैन की और हिंदू मैन की, और देखा कि वो हिंदू हैं कि नहीं। तो उसने आगे से जवाब क्या दिया सोशल मीडिया पे, तो औरतों का क्या उतारा उसने, और उसको राहुल गांधी मिले हैं ना, उसको राहुल गांधी मिले, और वो कह रहे हैं कि इसको हम सेटल करेंगे, हम सब मेंबरशिप लेंगे उसकी, राहुल तो पे जाएंगे ना, उसके डंबल्स उठाएंगे। तो वो पूरा कबाल कह रहा है, स्वरा भास्कर कह रही है कि कम ऑन टेक मेंबरशिप उसकी। वो देख दीपक होके स्वरा ने ली कि नहीं, तेरे को पता है ये लोग तो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो क्या कांग्रेस अब पूरी तरह से मुस्लिम लीग बन चुकी है? पहले से ही है ना, पर वो पहले से बहुत ज्यादा कर, नहीं, हाउ इज इट कि अब ज्यादा है। लाइक आई सेड कि कभी वहां पे दिवाली नहीं मनाई गई, वहां पे इफ्तार होती थी। अब कांग्रेस के ऑफिस के अंदर, स्टेट ऑफिस के अंदर इफ्तार हो रही है एंड यू स्टिल थिंक कि वो हिंदूज के साथ है, तो वो आपका भ्रम है। एंड फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल रहे, चलो ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, उसने स्टैंड लिया एक आदमी के लिए, पर जब मुसलमान खाने में थूकते हैं और उनके चीज होती है, तब राहुल गांधी कितने उन विक्टिम से मिले जिनके खाने में थूका गया? नहीं मिले ना। जब आप लोगों ने नुपुर शर्मा की जो हालत करी, और उसके बाद जब उस आदमी को उदयपुर में मारा गया, याद है ना, जब अशोक गहलोत वहां गए थे, जब अशोक गहलोत वहां गए थे, उनके घर जा रहे हैं शोक प्रकट करने, सड़कें बन रही हैं, व्हाइट पाउडर डल रहा है कि नेताजी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, राजा है क्या वो कहीं के? राजा भी अगर उनकी प्रजा के साथ कुछ गड़बड़ होगी तो उसके लिए फ्रेश सड़क बनी थी। पायल जी, मैं डिबेट पे गई थी तब डिफेंड करने उस बात को, कन्हैया के घर के बाहर जो आज तक वो रोते रह गए थे लोग वहां के कि सड़क नहीं बनी है, वहां पे फ्रेश सड़क बनी, उस पर सफेद पाउडर डाला गया, टेंट लगाया गया, वो शोक मनाने जा रहे थे आप लोग। तब राहुल गांधी क्या कन्हैया की फैमिली से मिले? इससे आप मिलने चले गए, इसने क्या ऐसे तीर करके आप मिल रहे हो तो बराबर सबसे मिलो ना, क्यों नहीं मिलते? नहीं मिलेंगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन ऐसा पूछ रही हूँ जिस पे आप मुझे जवाब दीजिए जी। UGC के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, हमारी सरकार, डिप्लोमेटिक आंसर, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल क्लियर एज अ बिफोर बीइंग अ BJP स्पोक्सपर्सन, मेरे को फिर तो आपको ऐसा जवाब मिलेगा, आप कहोगे मतलब कांग्रेस का स्टैंड तो बहुत क्लियर है, दे आर विद इट। जो आया था आज कोर्ट में है, आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग व्हिच इज इन कोर्ट। सेकंड थिंग, मैं इतनी चीज जानती हूँ, और 2 साल में आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या फर्क है दोनों में वर्किंग पे। वो वर्किंग नहीं करते, यहाँ काम करते, 24 घंटे काम होता है। मेरे को 1 साल तो एडजस्ट करने में लग गया, इतना काम मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया है। अब मुझे पता चलता है कि मैं बिल्कुल ही टास्क मास्टर है अमित शाह जी भी ना। इट्स एवरीबडी वर्क्स ऑन ना, इट्स
इन एवरीबडी ओवर हियर। आई थिंक नसों में वो है। अगर आपका Hard work. नेता, ये बात मैंने नोट करी कि हम कभी बीमारी नहीं पड़ते। मेरे कभी कभी कमर में टचवुड दर्द हो जाता है, मैं कहती हूँ आज मैं कुछ नहीं करूंगी, अरे आज मेरा डिबेट करने का मन नहीं, आज मैं बस चिल करूंगी घर पे। आपका भी कर जाता है, सबका मन करता है, यू वांट टू टेक अ डे ऑफ। आई हैव नेवर सीन अ प्राइम मिनिस्टर टेक अ डे ऑफ इवन व्हेन आई वाज इन द ऑपोजिशन। यू नेवर हियर कि वो छुट्टी ले रहा है। इवन अमित शाह जी बुखार में वो राहुल गांधी को झेल रहे थे, पहले आपको बुखार है और फिर उसको झेलना, मतलब हिम्मत चाहिए। एंड येट इतने लोग बीमार है। पीयूष गोयल जी को आप देखो, he has been so unwell, he had a surgery I believe, he was still answering everything, and I see that even at a daily base in the office. अनिल बलूनी जी हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ ना उनको, कभी कोई अगर चोट लग गई या पेन हो गया या उनकी तबीयत खराब है, आई हैव सीन हिम विद फीवर, गला खराब, आवाज नहीं निकल रही, एंड सिटिंग एवरी डे इन ऑफिस। आई वॉज फॉर 7 years a media coordinator, पायल जी। I have worked with Randeep Surjewala, who is the head of media. I have worked with Pawan Khera and Jairam Ramesh. They have never come to office and sat in that office. It was below their dignity to sit in that office and sit with the pravaktas and sit with the journalists. It was below the dignity. They never interacted. In 7 years, I never saw any of the media heads के साथ प्रवक्ता बात नहीं कर सकता था वहाँ पे। मेरे पास ये एक्सेस था क्योंकि मैं उनकी टीम में रोज काम करती थी। हम लोग नहीं मिलेंगे तो उनका काम कौन करेगा? पर एक आम प्रवक्ता, चाहे जितने भी बड़े बड़े मिलते हैं, उनको जवाब नहीं। आज सुप्रिया श्नेट, शी इज द हेड ऑफ सोशल मीडिया। आप रैंडमली किसी सोशल मीडिया की टीम से, कोई स्टेट वाले से पूछना, क्या सुप्रिया आपका फोन उठाती है? उसके खुद की स्टेट का हेड बोलेगा कि सुप्रिया फोन नहीं उठाती और जवाब नहीं देती। ये है इंटाइटलमेंट वहां पे। और यहाँ बीजेपी में क्या है? मैं जब पहले जाना शुरू किया, मैं जिस दिन ज्वाइन करी, नड्डा जी ने मुझे कहा कि कल से आप ऑफिस में सुबह। मैं तो आराम से चिल होके गई कि आप 22 साल से पहले दिन रोज सुबह 10 बजे अनिल भैया इज इन ऑफिस। आई हैट्स ऑफ टू अनिल बलूनी जी, ही इज देयर। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखो कितनी दूर है उत्तराखंड में, और वो जाते भी हैं नेक्स्ट डे। अरे हम लोग जाते हैं प्लेन में 1 घंटे की जर्नी में, अरे यार आज थक गए, अब कल कुछ नहीं करेंगे, हालत खराब हो जाती है। वो इंसान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाते हैं, नेक्स्ट डे ही इज बैक इन ऑफिस। And I was like, I have never seen any media head work like that. And he meets, हम रोज मिलते हैं, आप जाओ, he will be in office every day. रोज आप पर ऐसे आम व्यक्ति जाके मिल सकते हैं उनको? बिल्कुल, जाओ आप, you should try it. आप रेबैंड वाला वो ले नया वो जो कैम है ना, and record it, you should go see it. आपको पता है ये नया इंदिरा भवन खुला है, ठीक है? आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु कवर द कांग्रेस, दे विल टेल यू दिस। आई एम टेलिंग यू, जो आप बीटीवी ऑफिस बेरर्स किए जो अलग स्टेट से, आप इंदिरा भवन चली जाओ, ऐसी जाओ कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, एक बार ट्राई करना ये। एंड मेरे को किसी से मिलना है, नहीं ऐसे जाओ ना, ऐसे आप थोड़ा सा मुंह कवर कर लो, वैसे ही वहाँ पे फिट हो जाओगे, शायद बारी आ जाए तो आप अंदर जाओगे ना, उनका रिसेप्शन है। अब देखो मैं आज तक गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरी खबर है। रिसेप्शन है अंदर, वहाँ पे बड़े बड़े गार्ड्स हैं, अच्छे हट्टे कट्टे, ठीक है? आप रिसेप्शन पे आओगे, कॉर्पोरेट कल्चर का भी कॉर्पोरेट है, यूनिफॉर्म में लड़के लड़कियाँ बैठे हुए रिसेप्शन पे। बीजेपी में मतलब वर्कर है जो चलाता है, ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर वाले यूनिफॉर्म वाले लड़के लड़कियाँ नहीं बैठे हैं वहाँ पे। अपनापन है, हाँ, मतलब नॉर्मल जैसे काम करते हैं लोग। वहाँ पे जाएंगे, अच्छा आपको किससे मिलना है? आप बोलोगे जी मेरे को इन्होंने बुलाया है। आप कॉल करिए उनको, बात कराइए। अगर तो आपने उनका फ़ोन उठ गया, आपको सिर्फ 10 मिनट अलाउड है, या 5 से 7 मिनट आप वेट कर सकते हो। अगर आपको लेने उस 5 मिनट में कोई नहीं आया या आपके लिए कॉल नहीं आया, आउट। अगर आपने, एक छोटा सा एग्जांपल, एक आदमी आया हुआ था हिमाचल से, ये मुझे एक किसी ने स्टोरी बताई, अब मैं बेचारे का नाम नहीं लूँगी, जैसे वो हिमाचल से आए हुए थे अपनी बेटी को लेके, बुजुर्ग आदमी थे, वहाँ के बड़े पुराने कार्यकर्ता और लीडर भी रहे हैं। और वो बैठे हुए एंड उनको बोले कि बुला रहे, कि वो फ़ोन लगा रहे जिस नेता से मिलने आए, उसका नंबर नहीं लगता, कई बार होता है सिग्नल नहीं लगता। तो क्या बीजेपी ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे तो फुल सिग्नल आते हैं। मैंने 1-2 इंटरव्यूज लिए, उसमें इतना सारा वो, अच्छा वो उसका हो सकता है वाईफाई का भी, हाँ। पर वहाँ पे आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप किसी के कमरे पे नहीं जा सकते। अगर वो नेता होंगे आपसे मिलेंगे, तो वो बैठे रहे, उन्होंने कहा कि नहीं है तो क्या आप जाइए। तो उस आदमी ने कहा कि अरे कोई भी और कौन है उनकी जगह पे हिमाचल का या जो लीडर, मैं उनसे मिल लेता हूँ क्योंकि मुझे बात करनी ज़रूरी है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप जा सकते हो, वरना नहीं। क्या भाई मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है किसी का, आप मुझे बता दो और उनको मेरा नाम ले लो, वो खुद चल के आएंगे। नहीं, और जैसे उन्होंने कहा तो 4 गार्ड आ गए, हट्टे गट्टे बाउंसर टाइप रखे हुए, बाहर छोड़ के आए। ये कांग्रेस का कल्चर, ये रोज होता है, रोज वहां पे झगड़ा होता है। अब 10 मिनट ज्यादा कोई बैठ जाए जिसको कोई लेने नहीं आया, कैन यू इमेजिन? नेता एक्सेसिबल नहीं है,
और यहाँ पे मैं आपको अनिल बलूनी जी की बात बताई, आप संगठन महामंत्री जी से मिलना चाहो, आप जाओ मिलो। मैं 7 इयर्स मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, 7 इयर्स मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। केसी वेणुगोपाल वहाँ के संगठन महामंत्री थे। मैं 7 इयर्स में एक बार नहीं उनका टाइम मिला मुझे। यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने BL संतोष जी को एक मैसेज डाला, उस वक्त पहले कॉल किया, कॉल नहीं उठा, वापस कॉल बैक आया आधे घंटे में, फिर मैंने उनका, फिर मेरे से मिस हुआ, मैंने उनको मैसेज डाला, उनका रिप्लाई आया, उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं जब भी टाइम मांगती हूँ मुझे मिलता है, और मैं तो अभी पूरे जीवन उनसे लड़ती ही आई हूँ बीजेपी से। आम जनता जो बीजेपी से लड़ता है, जो गालियां देता है, उसकी बहुत इज्जत होती है बीजेपी के ऑफिस में। नहीं, ऐसा नहीं है आपको, ऐसा तो है, बहुत है। पर मैंने कभी किसी के, जब मैं उस साइड भी थी, ऐसा नहीं है कि मेरे मित्र नहीं थे यहाँ पे, मैंने जो लोग, पर आपको, आप मेरे को ये बताओ, ये जो हमारा, जो लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियन लड़, पर पॉलिटिशियंस कोई भी पार्टी के आपस में दोस्त भी बहुत अच्छे हैं ना ये लोग, क्योंकि बहुत सारे तो आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत है ऐसे। वो मुझे इस सब का नहीं पता, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन आज राजनीति राहुल गांधी ने ऐसे बना दी है कि आप दुश्मनी निकाल रहे हो, भाषा का प्रयोग बहुत गंदा है, आप पर्सनल जा रहे हो। आप वाजपेयी जी का जमाना देखो, आप मोदी जी का टाइम देखो, गुजरात आप जाके देखो, मुख्यमंत्री थे जब मोदी जी, तो क्या अहमद पटेल जी उनसे मिल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे? गुजरात में सब एक दूसरे को जानते नहीं, आप किसी भी जाओ। लेकिन राहुल गांधी ने इतना गंद कर दिया है। अब सुप्रिया सिन्हा जैसी बात करती है, कौन सा बीजेपी वाला उससे बात करेगा? प्रैक्टिकल बात बताओ, कौन पवन खेड़ा से बात करेगा? जिस तरीके के ये लोग लैंग्वेज यूज करते, कौन बात करना चाहेगा? इन्होंने इतना गंद कर दिया, आप लड़ाइयाँ झगड़े करो। अभी आपने राजीव शुक्ला का इंटरव्यू देखा जो स्मिता प्रकाश को दिया? उन्होंने जरूर देखना। उन्होंने बोला कि बहुत कांग्रेस के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे पद दिए उन कांग्रेस के मिनिस्टर्स को भी, कहते वो सब अभी 8-10 साल बाद जब कांग्रेस पावर में आ जाएगी, कहते ये तो सारे कांग्रेस के लोग उधर आ जाएंगे। कहते ये चलता रहता है राज्य में भी। राजीव शुक्ला जी की नियत और नीति ऐसे होगी। लेकिन जहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी पायल जी, वहीं से सांसद राजीव शुक्ला थे। उन्होंने कुछ स्टैंड लिया? एक लड़की के साथ इतनी बड़ी चीज़ हुई, उन्होंने तो नहीं लिया। छत्तीसगढ़ की थी, इतने उनको देख के बोलना चाहिए था कि मैं वहाँ से राज्यसभा सांसद हूँ, इसका इफेक्ट लोकसभा में भी आएगा, आपको लड़की की सुननी चाहिए। तब भी ज्ञान दे देते थोड़ा स्मिता प्रकाश जी को, बता देते ये बात। तो ये लोग जो है ना, बातें बहुत अच्छी, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, जो बीजेपी में आ गया ना, वो दोबारा उस पार्टी में नहीं जाएगा। आपने भूपेंद्र बोरा जी का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा जो मैंने 32 साल में वहां नहीं देखा, वो मैंने यहाँ पे 32 मिनट में देखा। रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, देयर इज सो मच रिस्पेक्ट। यू नो, मेरे से उम्र में इतने बड़े लोग इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं। वो आरएसएस का कल्चर भी है ना भाई, वो हमारी हिंदुस्तान का कल्चर है। वहां पे ना इटली का कल्चर है ना हिंदुस्तान का कल्चर है। वो कहाँ का कल्चर है मुझे नहीं पता, मे बी कोलंबिया के किसी जगह का हो। चाइना में भी रिस्पेक्ट होती है, नी हाओ, झुक के मिलते हैं, कितने रिस्पेक्टफुली मिलते हैं चाइनीज भी, आम चाइनीज जो होते हैं। बट आई डोंट नो व्हाट दैट काइंड ऑफ कल्चर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। एंड इतना मैं कई बार बता रही हूँ ना, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई हैव बीन एन ऑ फॉर द पास्ट 2 years। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है मैं जैसे ना जन्नत में, जन्नत इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, मैं स्वर्ग में हूँ। हाँ, तो स्वर्ग मतलब इट्स सो, अब आदत है यार 22 साल से जन्नत बोलने की, क्या करे। बट ना, इट इज सो डिफरेंट। वर्क कल्चर, तमीज, हर जना आपसे छोटा से छोटा से लेकर सबसे सीनियर मोस्ट, आपसे उम्र में बड़े, उम्र में छोटे, इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं। यहाँ पे बोली, वहाँ पे ऐसे आके भूपेश बघेल को कह रहा है, क्या मतलब, इट इज़ माइंड ब्लोइंग द वे एवरीबडी वर्क्स हियर। मतलब आप चुनाव जीतो या हारो, जो भी रिजल्ट हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आते हैं। नहीं, और एक और चीज़ देखी मैंने, जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अभी खत्म हुआ, अभी मतलब आज वोटिंग खत्म हुई, सारा कुछ। फिर अमित शाह जी जो 1 साल बाद का इलेक्शन है उसकी वहाँ चले जाते हैं। आपको पता है छत्तीसगढ़ में तो इलेक्शन कोई नहीं है अभी। अमित शाह जी रेगुलरली जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर नक्सलवाद को खत्म करना है। प्रधानमंत्री हो क्या है, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतने दिन के लिए छत्तीसगढ़ में रह के नहीं आया। वो छत्तीसगढ़ जिसको नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री रह के आए। एंड आई कैन सेड इट्स अनबिलीवेबल। इलेक्शन जीतते हैं, हम लोग थके हुए होते हैं जब पीएम आते हैं। पर एक बात है, जब पीएम आए, हम इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा जोश आ जाता है ना हमारे अंदर। मैं बोलती हूँ ना कि जब मैं उनको देखती हूँ ना, फिर सब भूल जाते हैं हम कि वो है एक नेक्स्ट लेवल। नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ बीजेपी वर्क्स, कि जब आपके नेता हो,
मोदी जी को देखते हैं, वो दिन रात, आप जब ट्रैवल करो, लोग कहते हैं, कांग्रेस में मैं भी थी जब, बोलते थे देखो वो तो घूमते ही रहते हैं, हालत ख़राब हो जाती है आप फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास भी जाओ तो। प्रैक्टिकल बात है। प्लेन की जर्नी, एंड एट दैट एज हमारी इस उम्र में हालत ख़राब हो जाती है। प्लेन की जर्नी इज़ नॉट ईजी। आप कुछ भी कर लो, चाहे आप लेट के जाओ या बैठ के जाओ, आपके पैर सूजेंगे, वो कैबिन प्रेशर आपकी हालत ख़राब करेगा। एंड टाइम जोन चेंज हो जाता है। इफ़ यू थिंक कि हाँ चले गए हैं प्लेन से, तो टाइम जोन तो चेंज हो ही रहा है, दिन रात रात दिन। आदमी तो इंसान ही है, जिस टाइम पे उसको सोना था वो जाग रहे हैं। एंड ही इज वर्किंग एंड ही इज ऑलवेज फ्रेश। आपको लगता है 2029 में कांग्रेस के बहुत लोग इधर आएंगे? कांग्रेस में कोई नहीं बचेगा। राहुल बाबा, प्रियंका दीदी, जीजा जी, ये 2-4 जो उनके केसी वेसी, वो लोग भी छोड़ के भाग जाएंगे जैसे हालात चल रहे हैं। फिर अब तो नई जनरेशन आएगी, अब तो आ गए हैं, लॉन्चिंग तो हो गई है रेहान की। हाँ। अब बहुरानी भी आ गई हैं, वो भी शायद कुछ आ जाएंगी। कांग्रेस ऑफिस तो उन लोगों ने नहीं बनाया है, एंट्री तो हो ही गई है सिस्टम में। सो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू हैपन। बट आई बिलीव दैट इफ यू रियली, देखो जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं, यू वांट टू मेक अ चेंज, यू वांट टू डू समथिंग फॉर पीपल। हाँ ठीक है, इट्स दैट यू एबल टू डू इन बीजेपी। हाँ, यू आर, एटलीस्ट आई नो दैट आई विल बी एबल टू, कुछ तो कर सकते हैं। एंड एक उम्मीद है, मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑपोजिशन में बहुत खुश थी, मैं काम कर रही थी। बट अ पार्टी विच डज नॉट स्टैंड अप फॉर इट्स ओन पीपल, वो आम जनता के, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया पार्टी के लिए, घर से पैसा, घर से आप अपना समय, हमने तो अपनी लाइफ दे दी, उससे ज़्यादा क्या दे। एंड आप जब उनके लिए नहीं खड़े होते हो, तो आप आम जनता के लिए क्या खड़े होगे? जो अपनों के नहीं हुए वो अनजानों के क्या होंगे? एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर हियर टू मेक अ डिफरेंस, वेदर इट्स हियर, एंड इट्स नॉट लाइक, जो हम पे क्वेश्चन उठ जाता है, जैसे आप बोल रहे हो, जो गाली देते थे बीजेपी, उनको बोलिए, ये हर बार आई फेस दिस कि भाई तुमने अपनी आइडियोलॉजी बदल ली। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो 10 साल पहले आप सोचते थे, आप 20 साल बाद भी वही सोचोगे। क्यों, बहुत लोग जो लेफ्ट लीनिंग के थे, अगर आप वो आभास की भी बुक्स पढ़ो या कितों की बुक्स पढ़ते हो, आप राइटर्स की बुक, ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हो, पोएट्स की पढ़ते हो, जो इतने लेफ्ट लीनिंग थे, वो कैसे इस आइडियोलॉजी में आए हैं बीजेपी वो तो आप आ ही जाओगे ना। सी एट द एंड ऑफ द डे, आप जब आप किसी प्रोज एंड कॉन्स देखते हो तो नहीं नहीं, आप, मैं जुड़ी थी कांग्रेस के साथ ये सोच के दैट देयर एज अ वुमन मैं यहाँ पे अच्छी फिट होंगी, मेरे को ये काम करने में आसानी होगी। पर जिनके साथ मैं 24 घंटे काम कर रही हूँ, वही आपको, और एक सिंपल सी चीज, पायल जी, आई ओनली आस्क फॉर अ शो कॉज नोटिस टू बी सेंट टू दैट मैन। पवन खेड़ा से लेकर गुरदीप सप्पल से लेकर एवरीबडी, आई स्टॉप गोइंग टू ऑफिस कि भाई इतनी बड़ी चीज़ हुई है, आई विल नॉट वर्क, लेट दैट मैन ऑल्सो नॉट होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। वो उस आदमी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। देख, पवन जी वुड हैव सेड नो कि मैं नहीं बैठूंगा, कल ही ये चीज़ हुई है, और उन्हीं के ट्रिप के ऊपर झगड़ा हुआ था। Gurdeep Sappal could have said, no, I will not sit with you. I will do the press conference, but you will not sit on stage till the matter is solved. That's how it works. So ये पॉलिटिकल स्लोगन ही हुआ ना, लड़की हूँ लड़ सकती हाँ, तो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मुझे ब्लॉक कर देगी because I had the guts to speak up for myself. Oh God. Alka Lamba was a friend. She blocked me on social media because I had the guts to speak up for myself. क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं तो स्लोगन को जी रही हूँ ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मैं हर बार सोचती हूँ आपसे लास्ट, कितना मजा आ रहा है चैट करते हैं। ये कॉल मी मोर फिर ना, तो ताकि फिर हम लोग 15-15 मिनट के इंटरव्यू कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी अभद्र भाषा, इतने अपशब्द, मतलब व्हाट इज दिस, लाइक क्या हो रहा है? चाहे वो सुप्रिया हो, अलका लांबा हो, या राहुल गांधी, और भी मैंने देखे हैं बहुत, संदीप सिंह हो, ये सब मैं तो लोग राइट टाइम पे क्या निकल करते गई। हैं? भगवान का भला करा, भगवान ने मिला कि अल्लाह जब ने। तक नहीं, भगवान ने मेरे को तो राम जी बचा के लाए। तो सब कुछ ही राम जी का रचा हुआ है मेरे केस में। तो राम मंदिर गई, उसके बाद ये सब हुआ, एंड दे रिफ्यूज टू हेल्प मी। तो लेकिन ना, ये एक बहुत डिग्रेड हो गया। देयर इज अ कंपटीशन कि कौन ज़्यादा गंदा बोलेगा। सुप्रिया बोलेगी, फिर रागिनी बोलेगी। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्वीट्स दैट शी डज? रागिनी तो इज लाइक, and the fact that they are so uncouth with life, still office bearers, they are still प्रवक्ता तो चेहरा है पार्टी का, you're the face of the party। एक एमपी को इतना स्पेस नहीं मिलता टीवी पे जितना एज अ प्रवक्ता आपको लोग जानते हैं, और आप फिर भी वहाँ हो। पर राहुल गांधी की भी आप लैंग्वेज देख लो, तो दैट नरेंद्र और तू और वो तो, जब वो अब कमलनाथ जी को नहीं छोड़ा तो नरेंद्र मोदी जी तो आपके सामने विरोधी है। बट आई समटाइम्स फील दैट अगर मेरी माँ होती, अगर मैं ऐसी बात कर लेती हूँ, मेरी माँ मुझे सुन लेती तो थप्पड़ लगाती वो मेरे कान के नीचे। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम डे वन, जब मैं प्रवक्ता बनी और मैंने टीवी पे जाना शुरू किया, मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ बोली थी
कि अगर तुमने पीएम के लिए जी लगाए बिना बात करी तो घर में मत घुसना. You will not forget who you are and where you come from. Listen, even I can never say मैं कुछ भी बोलती थी ना, जैसे बोलती थी, अगर मैं ये बोलती ना कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है तो मैं लिखती प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज है. वो आपकी अपब्रिंगिंग है. तो मेरे को ये समझ नहीं आता मेरे से भी मोदी नहीं बोला जाता. इटालियन, आप तो राहुल जी भी बोल दी. हाँ. And he's much younger than you. तो 12 years younger to me. इटली is such a cultured place. इतनी अच्छी वहाँ पे लोग हैं, इतना कल्चर है, और उनकी माता जी उनको रोकती नहीं. और हमारे यहाँ पे तो आप 50 के हो या 60 के हो, मम्मी से चप्पल ही आती है. सच्चाई है. सही कह रहे हो. तो क्या आप चप्पल नहीं लगाओ, थप्पड़ मत लगाओ, पर बोलो तो अपने बेटे को कुछ तो बोलो. मतलब द फैक्ट दैट वो भी नहीं टोकती, नहीं करता, मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कल्चर दिस इज. यही आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती है जब आपको पता ही नहीं आपके रूट्स क्या है. मे बी, बट यू एक्सपेक्ट कि इंदिरा जी, राजीव जी, अभी हमने तो कभी देखा नहीं, हम तो सुना है कि जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी. अगर आप गांधी जी के उससे आते हो, गांधी जी कब किससे ऐसे बात करते थे? दैट कांग्रेस का तो अब आई थिंक फ्यूचर ब्लीक ही लग रहा है, और आपको कांग्रेस की असलियत भी बता दी है राधिका जी ने. तो चलिए, इनको दोबारा बुलाएंगे, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि मुझे 15-15 मिनट के इंटरव्यूज देंगे, और कांग्रेस के टाइम पे क्या क्या होता था उसके बारे में हम दोबारा. हाँ, बट अब एक पॉइंट के बाद कांग्रेस के बारे में बात करना बंद करेंगे. वो मेरा एक ऐसा पास्ट है जिसको मैं याद करना नहीं चाहती. नहीं, बट आई वुड स्टिल लाइक टू नो अबाउट ये जो जब हिमाचल में इलेक्शन हो रहा था तो क्या हो रहा था, तो राजस्थान में जब मेरे को एक एक लीडर के लिए अलग अलग बात. You have to call me for such yummy lunch every time. Done. Thank you.